जय भीम जय भारत। मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ या अपने आप में जो भी समझते हो वो तो मैं नहीं समझता, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, भीम को गाली मत देना। जय भीम जय भारत। जिसने जीना सिखाया, सब कुछ सिखाया, उसको तुम गाली दे रहे हो। तुम कहते हो जय श्री राम, मैं भी कहता हूँ जय श्री राम। अगर अंधभक्त हो, तुम्हें इतना तो विश्वास होना चाहिए, पत्थर की मूर्ति पूजने से कुछ नहीं मिलता। मैंने भी जो राजनेता बैठे हैं दुष्कर्म वाले, इनको देश से बाहर ही निकाल देना चाहिए और डायरेक्ट फांसी, देश से बाहर निकालना वाली फांसी, और कुछ मतलब नहीं है। और तुम उन विश्वासों में पड़े हो। बहुत अच्छी सरकार चला रहा है मोदी, अमित शाह, योगी। अरे मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, मैं भी यूपी से आता हूँ, मुझे एक विकास बता दो। तुमने मेरे गांव में क्या करवाया, प्रधानी के हिसाब से एक विकास बता दो। जो जिला अध्यक्ष जहाँ से भी करवाते हैं, जिसने भी करवाया, तो उनको भी पता होना चाहिए कितना कमाया, कितना भ्रष्टाचारी में इन लोगों ने काम किया है यहाँ पर। मैं एक बार योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव में एक बार जो तुम्हारी ईमानदार कमेटी हो उसको बुलाए। नहीं तो मैं तो समझता हूँ कि सब भ्रष्टाचार है, सब साले कुत्ते हैं। मैं काम गिनवाऊंगा, उमेश कुमार चौधरी, मुझसे मिलो। मैं एक एक काम गिनवाऊंगा कि यहाँ पर विकास क्या हुआ, क्या उन्नति हुई, क्या नहीं हुआ, और कितना भ्रष्टाचार मचाया है। ये लोग कहते हैं अमित क्या नाम, प्रधान का इस्तीफा हुआ तो जो अपने आप में सोचते हैं कि हम राम भक्त हैं, वो कहते हैं कि शेर छलांग मारता है तो एक कदम दो कदम पीछे रखता है। अरे मैं कहता हूँ कि इनके दो कदम पीछे वाले वो साले टूट चुके हैं, आगे वाले बचे हैं। एक बार गृह युद्ध करके देखो, वो भी टूट जाएंगे। हम गलत नहीं हैं। कितनों को तुम कह रहे हो, पासवान को, फलानी जाति को, अरे कितनी जाति हैं ये तुम्हें पता है? एक मैंने बहुत पहले नारक कहते थे लोग बाग कि यूपी मूत देगा तो पाकिस्तान बह जाएगा। यही मैं कहता हूँ कि अगर शायद सभी जातें उजागर हो जाएंगी तो तुम लोग देश के रहने काबिल नहीं बचोगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बार गृह युद्ध हो, कम से कम आवाज़ तो निकल जाए। अरे हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे, कोई तो साला पैदा होगा, कोई तो बचेगा इनके लिए मारने के लिए, मगर इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी गलत नहीं है। जय भीम जय भारत। किसी जाति भेद पर कोई आलोचना नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो अंधविश्वास भक्त हैं, मैंने तो छोड़ दिया, मैं भी अंधविश्वास था, अंधभक्त में था, बहुत पूजा सभी को, कुछ नहीं। ईश्वर है, ये भी मैं भी मानता हूँ, ईश्वर है। जैसे मुसलमान अल्लाह को मानते हैं,
ऐसे ही हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर है, ईश्वर को मानना चाहिए, पर ना तुम्हारा कोई राम है ना परशुराम है। ये सब तुम्हारी अंदर की मरी हुई आत्मा और इज्जत बचाने वाली एक आत्मा भरी है कि हम किसी प्रकार से जीवित रहें, इस समाज में जिंदा रहें, हम अपना क्षत्रियपन दिखाएं। तो मैं एक बार क्षत्रियपनों को कहना चाहता हूँ कि एक बार तुम अनाउंस करो, गांव गांव का होने दो, प्रदेश प्रदेश का होने दो, जिस जो जगह पर रहता है उसी प्रकार से होने दो। कोई परवाह नहीं, कौन किसको बचाता है, कौन किसको मारता है, क्या करता है क्या नहीं करता, हम तो ये इस पे अटल हैं। पर हम अपनी भीम भाई पर और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद पर गर्व करते हैं। अरे इससे अच्छा तो थालापति है, जो शब्द अपने यहाँ उसने इतना सिस्टम बदल दिया कि पूरा देश देख रहा है। थालापति को भी सैल्यूट करते हैं। और जिसने भी कॉकरोच पार्टी में आंदोलन में भाग लिया, उन सभी को मैं बार बार नमन करता हूँ। मुझसे बड़े हैं जो उनको पैर छू के नमन करता हूँ, छोटे हैं जो आशीर्वाद से नमन करता हूँ। आप लोगों ने जो किया बहुत अच्छा किया। और जितने भी डॉक्टर, वकील, अन्य प्रकार के सभी लोग आए, सबको मैं धन्यवाद नमन करता हूँ। तो इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो अपने आप में क्षत्रिय कहता हूँ, उनसे मत डरो। एक औकात अपनी दिखाओ, हम औकात अपनी दिखाएंगे। जैसे में तुम इच्छुक हो कि हम वैसे में जीतेंगे, तो वैसा युद्ध करो। तुम लोगों को योगी जी ने तो बहुत हथियार बनवा दिए, हमारे पास कुल्हाड़ी है, लाठी है। हम भी तो अपना वार बचाएंगे, हम भी तो अपना वार करेंगे। हम इस देश के वंशक हैं, मगर तुम लोग नहीं। जिस ब्राह्मण के शादी ब्याह में गाय बेसन की बना के काटी जाए, वो परिवार को खिलाया जाए, उससे बड़ा कोई राक्षस होगा? जिसको क्षत्रिय पूछते हैं कि ब्राह्मण भगवान है। मैं नहीं मानता ब्राह्मण को। और जो भी ब्राह्मण सुने, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण को नहीं मानता, ना ब्राह्मण हमें माने। क्योंकि ब्राह्मण एक सबसे बड़ा सूद और नीच जात का है। इससे बड़ा कुकर्म कोई जात का ही नहीं है। जिस भेष पे ब्राह्मण लोग चल रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे साले, तुमने राम मंदिर की चोरी नहीं बचा पाई। मुझे एक प्रमाण बताओ कि इस आश्रम में ये साधु है कोई। मेरे यहाँ भी एक साधु है मेरे गांव में, तो वो भी इसके नाम दोनाला बंधु, उसे गांजे से मतलब है। वो गांजे बोता है उसमें, जितनी जगह है वो आश्रम की। अब बताइए कि साधु का महत्व क्या है? जो तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ करने है उसको गांजा पिलाएगा कि ये उसको उन्नति देगा कि आगे बढ़ाएगा? मुझे इसका
सनातनियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका धर्म मुझे बताओ कि ये साधु लोग क्या करना चाहते। अरे ऐसे को कर्मी साधुओं को 50 पनही मारो और भगाओ आश्रमों से। जो पूजा पाठ करो उसको रखो, क्यों अपने आप में हम तुम सब लोग इनको पूछते हैं जो राक्षस बैठे हैं। नहीं, मैं अपने आप में कहता हूँ कि मैं किसी मंदिर को नहीं पूजूंगा, मैंने छोड़ दिया। पर ईश्वर है, ईश्वर को मैं मानता हूँ और मानता रहूँगा। ईश्वर के बाद हमारा सिर्फ जय भीम जय भारत, इसके अलावा कोई नहीं है। ये तुम्हारी भूल है। राम भी थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, मगर राम नपुंसक थे, वो राजा दशरथ। फिर राम पैदा कैसे हो गए? सनातनियों से ये मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुझे बता दें कि राजा जिसका बाप नपुंसक हो, बेटा कैसे पुत्र पैदा कर सकता है? वो अपनी औरत के साथ गर्भ कैसे बा सकता है? अब इसमें आप संधि विच्छेद कुछ भी लगाएं, मैं तो नहीं कहना चाहता, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाएं और ये मत सोचें कि अगर कोई हमारे वीडियो देख करके हमसे अटैक करे फिर वो बच जाए। ये कोई उन्नति वाली बात नहीं होगी। जब भी निपटना हो तो अनाउंस करके निपटें कि हम इस क्षेत्र में इस जाति से निपटना चाहते हैं, तो हम निपट भी लेंगे आपसे। और नहीं है तो मैं तो यही अपनी जो क्षत्रिय समाज है, अभी तो हमारे गांव में बढ़िया एक दूसरे से मिलना बैठना सब कुछ हो रहा है, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को इस देश से भगाओ, पंडितों को इस देश से भगाओ। इनकी कोई जात नहीं है, क्योंकि ये अरे इनसे अच्छे तो मुसलमान जो अपने ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। ये किसको मानते हैं? ये न किसी राम को मानते हैं, न किसी श्याम को मानते हैं। क्षत्रियों को मन भड़काव कर दिया, ये राम, ये लक्ष्मण, ये शत्रुघ्न, ये भरत, फलाना। ये यार क्या करते हो तुम लोग? अंधभक्त में डूबी हो। योगी जी ज़रा आप अपने भाषणों जो देते हैं उन भाषणों पर गौर करिए कि हम मंच पर खड़े होकर के क्या क्या भाषण देते हैं। ना हिंदुओं को कटने देंगे ना बटने देंगे। ये कहाँ का भाषण है भाई? कई जगह आपने भाषण दिए ऐसे, और ये नहीं सोचा कि मैं विकास क्या कर रहा हूँ। राम मंदिर बनवा दिया तो क्या तुम्हारी विकास का अंत हो गया? लास्ट हो गया तुम्हारा विकास? तुमने स्कूल बंद करवा दिए, तुम्हारा विकास हो गया? अरे समझ जाओ। स्कूल तुम तो योगी जी से मैं कहना चाहते, तुम तो रांडा है, तेरी तो शादी हुई नहीं है। और तूने जो छोटे मोटे बाबा इनके विवाह बढ़ा दिए। अच्छी बात है, भाव बढ़ा दिए। हम भी जाते हैं मंदिर में 150 चढ़ा आते हैं कि क्योंकि बाबा साला भूखा रहता है, कैसा रहता है, खाता रहेगा। हम उससे मतलब नहीं है। पर हमें इससे ज़रूर मतलब है कि अंधभक्त में नहीं डूबो। पत्थर में कहीं भगवान नहीं है। तुम संविधान को भूलोगे तो तुम किसी लायक भी नहीं रहोगे। ये मैं नहीं कहता, पूरे देश की जनता कहती है। जय भीम जय भारत।